मैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें और 6वें काव्यांश की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। 5वां काव्यांश है, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। काल का तात्पर्य मृत्यु होता है। हाँक मतलब जबरदस्ती, मोहिलाग मतलब मेरे लिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए जबरदस्ती काल को बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर के, कड़वा वचन को सुनकर के मुनिवर बोलते हैं, परसु सुधार धरेव कर धोरा। परशुराम जी ने अपना फरसा हाथ में उठा लिया, सीधा कर लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगु, और सभा में कहने लगे कि हे सभा में उपस्थित लोगों, अब मुझे आप लोग दोष मत देना। कटुवादी बालक पदयोगी, यह जो कटु बोलने वाला बालक है वास्तव में वध के योग्य ही है। यह जो गलत बोलने वाला बालक है वास्तव में वध के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत बे बाचा, इसे मैं बाल मतलब बच्चा समझ करके, बालक समझ करके, बाच मतलब बचाया, इसे मैं बालक समझ करके बहुत मैं बचाया। मैं इस पर अपने क्रोध को कम कर लिया। अब ये हूं मर निहार बा साचा, साचा मतलब वास्तव में, अब वास्तव में यह मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराध, विश्वामित्र ने कहा कि तब विश्वामित्र इनकी कठोर वचनों को सुन करके, उनकी नाराजगी को देख करके और कहने लगते हैं कि हे मुनिवर, कौशिक कहा क्षमी अपराध, हे मुनिवर आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणई न साधु, आप सज्जन हैं, साधु है, और सज्जन लोग बालकों के, बच्चों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही, खर मतलब तेज और अकरुण मतलब करुणाहीन। अब वह कहते हैं, विश्वामित्र जी की वचनों को सुनकर के परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूँ, और उस पर भी मेरे सामने अपराध करने वाला, गुरु का निंदा करने वाला, गुरु के प्रति अपमान करने वाला जो अपराधी खड़ा है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, यदि बिना उत्तर दिए हुए मैं इसे छोड़ देता हूँ तो केवल कौशिक तुम सिर तुम्हारे, तो हे विश्वामित्र तुम्हारे केवल स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ूंगा। न ते काट कुठार कठोरे, न तुम्हें अपने कुल्हाड़े से मैं इसे क्षण भर में ही काट देता, और गुरु ने सोते श्रम तोरे, और गुरु के ऋण से मैं थोड़े ही समय में ऋण हो जाता, गुरु का ऋण में चुका देता। इन सभी बातों को सुन करके विश्वामित्र मुनि अपने मन ही मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, गादिसुदनु विश्वामित्र, गांधी पुत्र विश्वामित्र का दूसरा नाम है, उपनाम है। कह हृदय हसी मुनि ही हरि रे सूझ, सोचते हैं कि मुनि के हृदय में, परशुराम मुनि के हृदय में सब अच्छा ही सूझ रहा है। वो समझ रहे हैं कि मैं ही सबसे अधिक बलवान हूँ। अयमय उखाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ, और अयमय मतलब लोहे से बना, और खाड़ मतलब गन्ने के से रस से बना। और वह यह नहीं समझते कि उनके सामने जो उनके विरोधी खड़े हैं वह गन्ने की खाड़ नहीं है बल्कि लोहे की बनी जंजीर है।